विज्ञान यानी 18 फरवरी का जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए वायरल क्वेश्चन अपन करेंगे। आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 110 दिए जाएंगे और समय हम आपको मात्र और मात्र 2 घंटा 15 मिनट का ही समय दिया जाएगा। तो चलिए आज की शानदार क्लास की अपन शुरुआत करते हैं और एक ही क्वेश्चन याद कर लीजिए। 18 फरवरी की परीक्षा में आपको एक भी क्वेश्चन 80 के 80 आपके ऑब्जेक्टिव मिलेंगे, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और आप लोग मेहनत इतनी खामोशी से कर रहे हैं कि आपका सफलता शोर मचाने वाला है। एग्जाम में आपके 2 सेक्शन दिए जाएंगे, याद है, एक खंड होगा एक खंड ब, है ना। एक सेक्शन ए होगा, एक सेक्शन बी दिया जाता है जैसा कि आपको पता होगा, और सेक्शन ए आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है। सबसे पहले यहां देखिए, प्रश्न के 1 से 80 तक प्रत्येक प्रश्न का 4 विकल्प देंगे, जिनमें से कोई एक से इसका आंसर आपको ओएमआर सीट पर जो है चिन्हित करे और किन्हीं 40 प्रश्न का उत्तर देना, यानी 80 ऑब्जेक्टिव आपके क्वेश्चन एग्जाम में दिए जाएंगे और 40 अगर आप लोग ऑब्जेक्टिव सही तरीके से अगर आप लोग तैयारी कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। और एक एक क्वेश्चन का आप लोग जितने भी स्टूडेंट है एक बार शेयर जरूर कर दीजिए, अपने दोस्त यार जो भी हो, है ना, उनके साथ शेयर जरूर कर दीजिए, सभी के सभी स्टूडेंट फटाफट, ठीक है। जितने भी स्टूडेंट है, जो बच्चे अगर वो हम लास्ट में बताऊंगा, लास्ट में वेबसाइट पे टेस्ट लिया जाएगा, लाइव टेस्ट होगा ना, तो बस उसका टेंशन नहीं लीजिए। आप लोग एकदम एक एक क्वेश्चन पहले आंसर लगाते चलो। देखो सबसे पहला प्रश्न है क्या, जब प्रकाश की किरण जो है हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। अब बताओ ये कहां मुड़ जाती है। डायरेक्टली आपके 18 फरवरी की परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा, आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का जो भी छात्र ऑप्शन इसका बी चूज किया, अभिलंब के निकट, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। याद है, जब प्रकाश की किरण जो है हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है किधर, तो अभिलंब के निकट मुड़ जाएगी। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। एक एक क्वेश्चन याद कर लीजिए, आपके सीधे परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका। प्रश्न है क्या, सौर मिट्टी में कौन सा दर्पण उपयुक्त है। बताओ, सौर मिट्टी की बात हो रही है और इसमें कौन सा दर्पण उपयुक्त होगा, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसमें जो उपयुक्त होता है वो आपका अवतल दर्पण होता है। अच्छी तरह से याद कर लीजिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कौन सा दर्पण, तो बोलोगे सर अवतल दर्पण, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न लगातार यह प्रश्न पूछा जाता है। अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न है क्या, टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है। 2014 के भी परीक्षा में पूछा गया था, 19 में भी पूछा गया और 2022 यानी 18 फरवरी के भी परीक्षा में पूछा जाएगा। काफी ज्यादा खास क्वेश्चन है। अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। एकदम जोरदार आंसर दे रहे हो, एक एक क्वेश्चन याद कर लीजिए, एग्जाम में एक भी नहीं छूटेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का, जिस तरह हमने 12th में एकदम गर्दा मचा दी, जैसा कि आपको पता होगा इससे पहले हम 12th की तैयारी करवाए और सभी बच्चे का ये कि जो क्वेश्चन उन्होंने बताया A to Z परीक्षा में लड़ा, उसी तरह 10th के भी परीक्षा में एक क्वेश्चन लड़ने वाला है। लेकिन मेहनत आप लोग खामोशी से करते रहना है। और इस क्वेश्चन का डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। देखो बात हुई टिंडल प्रभाव की, जो है टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी घटना जो है कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है, ये प्रकाश को प्रकीर्णन, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। जो भी डी चूज किए ओपी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में देख लीजिए 4। क्वेश्चन में 4 पूछा जा रहा है क्या, प्रकाश के किस वर्ण के लिए जो है तरंगदैर्घ्य जो है अधिकतम होता है। अब देखो बताओ बात हो रही क्या, प्रकाश के किस वर्ण के लिए जो है तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। तो ये जो अधिकतम जो होता है लाल रंग के लिए क्या होता है, अधिकतम होता है, जो कि ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है लाल के लिए। ओके, एक एक क्वेश्चन ध्यान से देखिए सभी बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 5। एक एक क्वेश्चन याद कर लीजिए, एग्जाम में आप लोग कमाल करोगे। चलिए 5 नंबर प्रश्न पूछा जाए, क्या कार्य करने की दर को क्या कहते हैं। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छी तरह से याद कीजिए। देखो बात हुई कार्य करने की दर को जो है क्या कहते हैं, तो वो लोग इसे कार्य करने की दर को ही तो शक्ति कहते हैं ना, पावर कहते हैं। तो ऑप्शन क्या होगा, बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। जो भी बच्चे बी चूज किए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 है। यहां पर प्रश्न पूछा जाए क्या, निम्न से कौन सा पद जो है विद्युत परिपथ में जो है विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। विद्युत शक्ति को कौन निरूपित करती है, तो विद्युत शक्ति को निरूपित करती है I² निरूपित करती है, जो कि ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा I² होगा, ठीक है। चलिए बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 7 नंबर क्वेश्चन। देख रहे हो क्वेश्चन का लेवल, किस लेवल का आपके परीक्षा में पूछा जाएगा प्रश्न, ठीक है। चलिए अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न देखिए, अब आंसर लगाओ, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। प्रश्न देखिए और आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। जल्दी से जल्दी आंसर लगाओ। क्या बात है, एकदम बूम बाम, है ना, बहुत बढ़िया। आप लोगों का जो आंसर आ रहा है कतई जहर कमाल का आ रहा है, जो कि आप लोग एग्जाम में कमाल कर दीजिएगा। देखिए बात हो रही किस प्रतिरोध के जो है सिरों के बीच जो विभवांतर जो है उसमें जो है प्रवाहित विद्युत धारा के होती है। देखो बात हो रही, देखो किस प्रतिरोध के सिरों के बीच की जो विभवांतर होती है उसमें जो प्रवाहित जो विद्युत धारा की होती है, कौन सी होती है,
किसके इसके अनुपाती होती है, व्युत्क्रमानुपाती या समानुपाती होगी, बताओ क्या हो जाएगी। बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है। ये जो होती है ये अनुक्रमानुपाती होती है, क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होती है, जो कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। जबरदस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन में 8 पूछा जा रहा है क्या, किसी विद्युत धारावाही जो है, किसी विद्युत धारावाही सीधे लंबी जो है परिनालिका के भीतर ही जो है इसकी चुंबकीय क्षेत्र क्या होती है। अब इसके भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र जो होती है यह पूछा जा रहा है क्या होती है, यह होती है सभी धाराओं पर समान होता है। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। सभी धाराओं पर क्या होता है, बोलोगे समान, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन में 9 नंबर प्रश्न है, विद्युत ऊर्जा का जो है व्यापारिक मात्रक क्या है। देखो विद्युत ऊर्जा की बात हो रही है, इसका जो व्यापारिक मात्रक जो होता है ये पूछा जा रहा है क्या होता है, तो इसका जो व्यापारिक मात्रक की बात हो रही है इसका यूनिट होता है। क्या होता है, यूनिट। ऑप्शन क्या होगा, सी इसका करेक्ट आंसर है, यूनिट होता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 10 देखिए यहाँ पर बात हो रही है क्या, फ्लेमिंग के जो है वामहस्त नियम में जो है बाएं हाथ की जो है तर्जनी संकेत करती है। बाएं हाथ की जो है ना तर्जनी क्या संकेत करती है, ये क्वेश्चन लगातार पूछा गया एग्जाम में। तो बोलोगे सर जी ये जो संकेत करती है ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को करती है, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन की जो है संकेत करती है, बी इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर है। चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए 11 नंबर क्वेश्चन। एक एक क्वेश्चन ध्यान से देखिए, एग्जाम में एक एक क्वेश्चन मिलेगा। देखिए 11 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, इनमें से जो है विद्युत मोटर का उपयोग होता है। चलिए आंसर लगाओ, इनमें किसमें जो है विद्युत मोटर का उपयोग होता है। 4 आपके ऑप्शन यहाँ पर दिया गया, अब आंसर लगाओ। देख रहे हो प्रश्न, देख रहे हो बात हो रही है किसमें जो है विद्युत मोटर का उपयोग होता है। तो विद्युत मोटर का उपयोग देखिए आपका रेफ्रिजरेटर में भी होता है, वॉशिंग मशीनों में भी होता है ना, कंप्यूटरों में भी होता है। तो आंसर किसके साथ जाओगे, इनमें से सभी के साथ, यानी ऑप्शन क्या होगा, डी इसका करेक्ट आंसर होगा, इनमें से सभी। ओके चलिए बहुत बढ़िया आंसर सभी का आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए गजब का आंसर दे रहे हो, वेरी गुड। ओके चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन में 12। क्वेश्चन 12 देखिए पूछा जा रहा है क्या, किसी क्षण चुंबक के अंदर जो है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा जो है इसकी क्या होती है। अब देखो किसी क्षण चुंबक की बात हो रही है, इसके अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की जो दिशा होती है वो दिशा क्या होती है, बोलो। इसकी जो दिशा होती है ये होती है आपका दक्षिण जो है ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर होती है ना। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव। ओके चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन में 13 देखिए। अब आंसर लो, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। प्रश्न पूछा जाए क्या, किस युक्ति का जो है उपयोग जो है परिपथ में विद्युत धारा की जो है उपस्थिति के लिए किया जाता है। अब तो किस युक्ति की बात हो, इसका उपयोग जो है उपयोग परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति के लिए, विद्युत धारा की उपस्थिति के लिए किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, बोलोगे सर इसमें जो उपयोग किया जाता है गैल्वेनोमीटर का यूज किया जाता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर चूज करें, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। अच्छी तरह से याद देना, यानी किस युक्ति का उपयोग जो है परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति के लिए किया जाता है, तो उपस्थिति के लिए किया जाता है गैल्वेनोमीटर का, ऑप्शन सी। एक एक क्वेश्चन याद कीजिए, लास्ट में आपको टेस्ट भी लगवाएंगे। नाभिकीय देखिए विखंडन अभिक्रिया में प्रयोग होता है, आपको बताओ नाभिकीय जो विखंडन जो अभिक्रिया की बात हो रही है इसमें प्रयोग होता है, बताओ किसका प्रयोग होता है। तो बोलोगे सर जी इसमें जो प्रयोग होता है ये यूरेनियम का भी होता है ना, प्लूटोनियम का भी होता है और थोरियम का भी होता है ना। तो ऑप्शन किसके साथ जाओगे, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाओगे, इनमें से सभी, ऑल ऑफ दिस होगा ना। तो ऑप्शन क्या होगा, डी इसका करेक्ट आंसर है। ओके चलिए बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हो, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 15। क्वेश्चन में 15 देखिए अब आंसर लगो, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, सर्वप्रथम जो है विख्यात जो है समीकरण E बराबर mc² जो है किसने दिया। देखिए बात हो रही E बराबर जो है mc² जो समीकरण है पूछा जा रहा है किसने दिया। तो बोलोगे सर जी ये तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए। क्या होगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने ही जो है E बराबर mc² समीकरण दिए थे, तो ऑप्शन क्या होगा, ए। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में लगातार पूछा जाता है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन अभी हम आपको बता रहा हूँ ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में लगातार पूछा जा रहा है और इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है और एग्जाम में जाकर आप सभी को कमाल करके आना है। बात आ रही समझ में, सभी को कमाल करके आना है, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया, क्या बात है, सभी बच्चे एकदम, सभी स्टूडेंट के अंदर वो जोश दिख रहा है, वो जुनून दिख रहा है और जो परीक्षा में जाकर एकदम तोड़ देंगे, है ना। एकदम परीक्षा में जाकर आप सभी को तोड़ देना है, मतलब जो भी क्वेश्चन दिखे एकदम गर्दा मचा देना है, एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। चलिए देखिए बात हो रही क्या, बिहार में जो है प्राचीन जल जो है संग्रहण जो है व्यवस्था है। अब बताओ किसका व्यवस्था है। 16 में प्रश्न देखिए, अब आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो। प्रश्न आपकी नजर के सामने है, अब आंसर लगाओ।
बिल्कुल, देखिए बात हो रही बिहार में जो प्राचीन जो है जल संग्रहण जो है, जल क्या है, जल संग्रहण व्यवस्था है, किसका है? आपके चार ऑप्शन यहाँ पर दिया गया, तो जो भी छात्र ऑप्शन इसका बी लगा रहे हैं, किसका है? ये आपका आहार तथा पाइन का जो है जल संग्रहण व्यवस्था है, तो ऑप्शन क्या होगा? बी इसका करेक्ट आंसर है, याद रखना। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन में 17 देखिए, अब आंसर लगा, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? ओके, चलो 17 में क्वेश्चन है क्या? मंड जो है परीक्षण के लिए पूछा जाए, हरी पत्ती पर जो है आयोडीन डालने से जो है पहले जो पत्ती को जो है अल्कोहल में डुबाया जाता है। बताओ क्यों डुबाया जाता है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसलिए यहां पर डुबाया जाता है क्योंकि जो है क्लोरोफिल को जो है घोलने के लिए। तो ऑप्शन क्या होगा? बी इसका करेक्ट आंसर है। प्रश्न है क्या? मंड परीक्षण के लिए जो है हरी पत्ती पर जो है आयोडीन डालने से जो है पहले पत्ती को क्या कहा जाता है, क्या किया जाता है? तो अल्कोहल में जो है उबाला जाता है। इससे क्या होता है? इससे जो क्लोरोफिल को जो है घोलने के लिए जो है अल्कोहल को उबाला जाता है। तो ऑप्शन बी। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 18वां प्रश्न देखिए, अब आंसर लगा। प्रश्न पूछा जाए क्या? रुधिर का कौन सा अवयव जो है रक्तस्राव को जो है रोकने में मदद करता है? देखिए बात हो रही रुधिर का कौन सा अवयव की बात हो रही है जो रक्तस्राव को रोकने की में मदद करता है। रोकने में कौन मदद करता है? तो रोकने में मदद करता है आपका प्लेटलेट्स होगा ना, प्लेटलेट्स जो यही रोकने में मदद करता है। तो ऑप्शन क्या होगा? सी इसका करेक्ट आंसर है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है क्या? इनमें जो है सोपोसी कौन है? ये क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है ना, इसको अच्छी तरह से याद रखना। अब आंसर लगाओ। चलिए वेरी नाइस। इनमें जो है पूछा जाए सोपोसी कौन है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है और लगभग सभी बच्चे बिल्कुल सही उत्तर। सोपोसी कौन हो गया? हरे पौधे हो गया, बिल्कुल करेक्ट आंसर। हरे पौधा क्या हो गया? सोपोसी हो गया, ऑप्शन ए। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में 20, क्वेश्चन में 20 पूछा जा रहा है क्या? अमाशय के जो जठर रस में क्या पाया जाता है? ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसको अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। अब आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रश्न देखिए, अब आंसर लगाओ। देखिए बात हो रही है अमाशय के जो जठर रस जो होते हैं इसमें पाए जाते हैं। बताओ इसमें क्या पाए जाते हैं? बोलोगे सर जी इसमें तो पाए जाते हैं क्लोरिक भी पाया जाता है ना, और बिल्कुल सही है, सलेस्मा भी हो गया है ना, पेप्टोनोजेन भी पाया जाता था। आंसर किसके जाओगे? ऑप्शन डी के साथ जाओगे, इनमें से सभी के साथ। ठीक है ना, चलो अगला क्वेश्चन है क्या? 21 में यह भोजन के जो है हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट करता है। बताओ यह भोजन के हानिकारक बैक्टीरिया को कौन नष्ट करता है? आपके चार ऑप्शन दिए गया। ये नष्ट जो करता है आपका हाइड्रो जो है क्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक है ना, हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल है HCl है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है? ये जो आपके भोजन में जो हानिकारक जो बैक्टीरिया है इसको ये नष्ट करता है। कौन? हाइड्रोक्लोरिक HCl। ऑप्शन क्या होगा? बी इसका करेक्ट आंसर है, HCl। ओके, चलिए बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 22 में प्रश्न है क्या? हीमोग्लोबिन की जो है कमी से जो है क्या होता है? हीमोग्लोबिन की जो कमी जो है इससे पूछा जा रहा है क्या होता है, ये प्रश्न है। इससे जो है एनीमिया होता है। क्या होता है? एनीमिया होता है। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, एनीमिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन में 23 देखिए, बात हो रही है क्या? कौन जो है अंतःस्रावी और वाय जो है स्रावी ग्रंथि जैसे कार्य करता है? अब चलो आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रश्न आपकी काफी ज्यादा खास है। देखिए कौन अंतःस्रावी और वाय जो है स्रावी ग्रंथि जैसा कार्य करता है, ये प्रश्न है। ये जो कार्य करता है ये आपका अग्नाशय करता है। कौन करता है? अग्नाशय इसके तरह कार्य करता है। ऑप्शन क्या होगा? ए इसका करेक्ट आंसर है, अग्नाशय। ओके, चलिए बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हो सभी छात्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर प्रश्न। न्यूरॉन में जो है छोटे जो है शासिक जो है प्रवर्धन कौन होते हैं? बताओ शाखित जो है ना, शाखित प्रवर्धन पूछा जाए कौन होते हैं? चार आपके ऑप्शन दिए गए, अब आंसर लगाओ। तो बोलोगे सर जी इसमें जो है ना शाखित प्रवर्धन की बात हो रही है, तो इसमें कौन होगा? क्या होगा? डेंड्राइट, बिल्कुल सही है। डेंड्राइट जो है इसमें आपका जो है छोटे छोटे जो है शाखे जो है प्रवर्धन होते हैं। तो ऑप्शन क्या होगा? 20 का करेक्ट आंसर है, डेंड्राइट। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 25 नंबर प्रश्न देखिए, बात हो रही क्या? यह ऐच्छिक गतियों का जो है नियंत्रण करता है। यह ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण करता है। कौन करता है नियंत्रण? तो बोलोगे सर जी ये तो सेरिबेलियम। क्या करता है? सेरिबेलियम जो ये क्या करता है? ऐच्छिक गतियों का जो है नियंत्रण करता है, जो कि ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर है, सेरिबेलियम है ना। यहाँ पर लिखे वेलम लिखा है, वेलियम होना। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन 26 है, अंतःस्रावी ग्रंथियों से जो है क्या स्रावित होता है? काफी ज्यादा खास क्वेश्चन है। अब आंसर लगो, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? प्रश्न का लेवल देखिए किस लेवल का आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो अंतर जो है स्रावी ग्रंथियों से जो है क्या स्रावित होता है? चार आपके ऑप्शन दिए गया। इससे जो स्रावित होता है यह हार्मोन जो इससे स्रावित होता है, जो कि ऑप्शन क्या होगा? डी इसका करेक्ट आंसर है, हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन में 27 है, अब आंसर लगो, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा?
ग्वाइटर जो है अथवा जो है घेंगा क्या होता है, ग्वाइटर अथवा जो है घेंगा की बात हो रही है, ये पूछा जा रहा है होता है, लेकिन ये होता है क्या, ये होता है आयोडीन की कमी से जो है यह होता है आपका ग्वाइटर अथवा घेंगा। घेगा, घेंगा लिखा है लेकिन घेगा, घेगा जो रोग होता है ना, घेगा है ना, घेगा रोग आप लोग देखे होंगे, बहुत बुजुर्ग जो होता है ना उसमें घेगा होता है, उसका मेन रीजन है आयोडीन यानी नमक की कमी से ही जो है घेगा रोग होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर आंसर नहीं होगा, ठीक है, ये मिस्टेक है। ठीक है ना, तो याद है ना ग्वाइटर जो है अथवा जो घेगा रोग होता है किसकी कमी से, आयोडीन की कमी से। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हो, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। अब 28 में प्रश्न देखिए पूछा जा रहा है क्या, मस्तिष्क, मस्तिष्क का जो है सबसे बड़ा भाग क्या, काफी ज्यादा खास क्वेश्चन है। ठीक है, तो मस्तिष्क का जो सबसे बड़ा भाग की बात हो रही है और सबसे बड़ा भाग जो है वो कौन है, बताओ इस क्वेश्चन का। प्रमस्तिष्क है या मध्य मस्तिष्क है ना, या सेली बेलम है, या इनमें से कोई नहीं। तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग बिल्कुल नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, टेस्ट सर कब होगा, बस ये क्लास के बाद आपको लास्ट में टेस्ट लगेंगे। ठीक है ना, क्लास के बाद। चलो क्वेश्चन नंबर 29 में देखिए बात हो रही है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित करता है, कौन करता है नियंत्रित, आप चार आपके ऑप्शन दिए गया, अब आंसर लगाओ। तो देखिए बात हो रही है, रक्त में जो ग्लूकोज की जो मात्रा जो है ना नियंत्रित रहता है, किसका कौन नियंत्रित रहता है, आपके चार ऑप्शन है दिया गया। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा बताओ। चलिए वेरी गुड, ऑप्शन क्या होगा 29 का, जो भी छात्र ऑप्शन का क्या चूज कर रहे हो, बिल्कुल बी चूज किया, बिल्कुल सही होता है, इंसुलिन के कारण। ये देखो देखो रक्त में जो ग्लूकोज की मात्रा को जो नियंत्रित रखता है या करता है वो कौन करता है, इंसुलिन के कारण ये जो है नियंत्रित रहता है। तो ऑप्शन क्या होगा 20 का करेक्ट आंसर। अच्छे से याद रखना, रक्त में जो है ना ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित रखता है कौन, इंसुलिन के कारण, ऑप्शन बी। ओके चलो वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 29 हो गया, 30 नंबर प्रश्न। अब देखो 30 नंबर प्रश्न है क्या, इनमें से कौन जो है फल पकाने के लिए प्रयुक्त होते हैं, फल पकाने, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, इसको ट्रिपल स्टार लगा लीजिए। ठीक है, अब आंसर लगाओ। देखिए बात तो इनमें कौन जो है फल पकाने के लिए प्रयुक्त होते हैं, फल पकाने के लिए जो प्रयुक्त होते हैं वो आपका होता है एथिलीन होता है। क्या होता है, एथिलीन जो ये आपका फल पकाने के लिए प्रयुक्त होता है। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, एथिलीन। एथिलीन क्या होता है, फल पकाने के लिए प्रयुक्त होता है, जो कि ऑप्शन क्या होगा 30 का सी इसका करेक्ट आंसर है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 31 नंबर प्रश्न। देखिए अब यहां पर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, निम्न में से कौन जो है एक एकलिंगी पुष्प है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, कौन जो है एकलिंगी पुष्प है, बताओ। एक लिंगी पुष्प की बात हो रही है तो पपीता, पपीता पुष्प क्या, पपीता पुष्प जो एक लिंगी पुष्प है, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन क्या होगा सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, पपीता पुष्प क्या है, एक लिंगी पुष्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 32 है, इनमें जो अनुवांशिकता जो अनुवांशिक गुणों का संदेश होता है। अब तो अनुवांशिक गुणों का जो संदेश होता है वो कौन होता है, काफी ज्यादा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब आंसर लगाओ। तो अनुवांशिक गुणों का संदेश पूछा जा रहा है होता है, लेकिन कौन होता है, डीएनए होता है। डीएनए का फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जाता है, डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड होता है, अच्छी तरह से याद रखना। और एक साथ ही आपको एक और ये भी फुल फॉर्म पूछा जाए, HIV का जो है ना, HIV का भी जो है ना पूछा जाता है, तो ये होता है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस होता है, याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन में 33 देखिए यहां पर बात हो रही क्या, अब इस क्वेश्चन का आंसर लगाओ। देखिए बात हो स्त्री केशर में उपस्थित होता है, स्त्री केशर में उपस्थित होता है, लेकिन क्या उपस्थित होता है, चार आपके ऑप्शन यहाँ पर दिया गया। तो देखिए स्त्री केशर में देखो अंडाशय भी होता है, अनवर्तिका भी होता है, अनवर्तिकाग्र भी होता है, तो क्या आंसर होगा, ऑप्शन डी होगा, इनमें से सभी। जो भी छात्र ऑप्शन डी इसका चूज किया बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, हाइड्रा में जो अलैंगिक जो है जनन की विधि जो है कौन सी विधि है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब आंसर लगो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि जो है वो कौन सी विधि है। तो चार ऑप्शन दिख गया, ये जो विधि आपका मुकुलन विधि है, जो कि ऑप्शन क्या होगा ए इसका करेक्ट आंसर है आपका मुकुलन विधि है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन में 35 है, यहाँ पर बात हो रही क्या, नर में, देखिए बात हो रही नर में जो है बंध्या जो है ना बंध्या जो है करण को जो है क्या कहते हैं, बंध्या करण जो है ना इसको पूछा जरा क्या कहते हैं, चार ऑप्शन दिया गया, तो इसको कहते हैं 35 का क्या होगा बताओ आप, ये चार ऑप्शन है पर दिया गया, अब आंसर लगाओ। क्या कहते हैं,
बिल्कुल इलेक्ट्रॉमी कहते हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा क्या, इलेक्ट्रॉमी कहते हैं ना, तो ऑप्शन क्या होगा, सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा इलेक्ट्रॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु जो है उभयलिंगी है, उभयलिंगी की बात हो रही है ना, तो उभयलिंगी जंतु जो है ना ये आपका केचुआ, केचुआ एग्जाम में याद है ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, केचुआ क्या है आपका उभयलिंगी है, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा केचुआ। ओके चलो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में देखिए 37। देखिए बात तो रही क्या, एसिटिलीन जो इसका यूपीएससी नाम क्या, काफी ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आंसर लगो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। देखिए बात हो रही क्या, एसिटिलीन की बात हो रही है ना, एसिटिलीन जो इसका यूपीएससी नाम पूछा जा रहा है क्या है, चार ऑप्शन दिए गया, इसका यूपीएससी नाम है एथाइन है, क्या नाम है, एथाइन जिसका आईयूपीएससी नाम है, तो ऑप्शन क्या होगा, बी इसका करेक्ट आंसर है एथाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन में 38 है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है आयन जो है लाल लिटमस को नीला कर देता है, बताओ कर सकता है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आंसर लगाओ, निम्नलिखित में से कौन सा आयन जो है ये क्या कहता है, लाल लिटमस को, याद रखना लाल लिटमस को नीला कर सकता है, कौन कर सकता है, तो बोलोगे सर जी ये H+ जो आयन होगा ये लाल लिटमस को क्या करेगा, नीला कर सकता है, तो ऑप्शन क्या होगा, ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन 39, देखिए अब यहां पर आंसर लगाओ। बात हो रही क्या, चींटी के डंक और जो है नेटल से जो है डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, बताओ इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, बताओ चींटी के डंक और नेटल जो है इसके डंक से कौन सा अम्ल पाया जाता है, चार ऑप्शन यहाँ पर दिया गया, तो जो भी छात्र ऑप्शन इसका बी चूज किए, मेथनोइक अम्ल जो है इसमें पाया जाता है ना, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा मेथनोइक एसिड होगा, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर क्वेश्चन, देखिए बात हो रही क्या, सोडा, प्रश्न समझने का प्रयास कीजिए, काफी ज्यादा खास क्वेश्चन है। बात हो रही सोडा अम्ल जो है अग्निशामक में जो है किसका उपयोग किया जाता है, सोडा अम्ल जो है अग्निशामक की बात हो रही इसमें किसका उपयोग किया जाता है, चार ऑप्शन यहाँ पर दिया गया। इसमें जो उपयोग किया जाता है इसमें क्या जाता है, सोडियम जो है हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, 41 नंबर प्रश्न, देखिए अब आंसर लगाओ। देखिए बात हो लिटमस रंजक जो बैगनी रंग का होता है जो निकाला जाता है, बताओ लिटमस जो है, लिटमस रंग, देखो लिटमस किसकी बात हुई, लिटमस जो है रंजक बैगनी रंग का होता है जो निकला जाता है, बताओ क्या निकला जाता है, चार ऑप्शन यहाँ पर दिया गया, तो इसमें जो निकला जाएगा वो लाइकेन निकला जाता है, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है लाइकेन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 42 नंबर प्रश्न है, बात हो रही क्या, एथेनॉल जो है सोडियम से अभिक्रिया कर जो है कौन सा गैस बनाता है, काफी ज्यादा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आंसर लगाओ, देखिए बात हो रही एथेनॉल जो है सोडियम से अभिक्रिया कर पूछा जा रहा है कौन सा गैस बनाता है, तो याद रखना ये जो गैस बनाता है ये आपका H2 गैस बनाता है, ऑप्शन क्या होगा, ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कार्बन के दो अपरूप के अलावा जो है तीसरा अपरूप का नाम बताओ, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। तो देखो कार्बन के दो अपरूप के अलावा जो है तीसरा अपरूप का नाम आपको बतावे कर रहा है, तो ये जो आपका होगा फ्लोरीन, क्या होगा, फ्लोरीन जो है इसका तीसरा अपरूप का नाम होगा, जो कि ऑप्शन क्या होगा, सी इसका करेक्ट आंसर है, याद रखना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 नंबर प्रश्न, देखिए अब आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, प्रोपेनोन जो है C3H6OCO में जो है कौन सा समूह होगा, काफी ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो प्रोपेनोन की बात हो रही है, इसमें कौन सा समूह होगा ये प्रश्न पूछा जाए, इसमें आपका कीटोन समूह हो जाएगा, जो कि ऑप्शन क्या होगा, सी इसका करेक्ट आंसर है कीटोन। अगला क्वेश्चन क्या है, अब इसका आंसर होगा, बात हो रही क्या, वेल्डिंग, देखिए बात हो वेल्डिंग में जो है किस गैस का उपयोग होता है, वेल्डिंग की बात हो रही है ना, वेल्डिंग, अब ये वेल्डिंग वो वाला वेल्डिंग घर वाला वेल्डिंग नहीं, वो जो आप लोग नहीं देखते होंगे घर आसपास में जैसे कोई लोहा टूटा उसमें वेल्डिंग लगा एकदम जोड़ा जाता है ना, वही वेल्डिंग, वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग होता है बताओ, चार आपके ऑप्शन यहाँ पर दिया गया। तो देखो ध्यान दीजिए, वेल्डिंग में जो है ना आपका एथाइन गैस का यूज किया जाता है ना, तो ऑप्शन क्या होगा, बी इसका करेक्ट आंसर होगा एथाइन गैस, किसका, एथाइन गैस का। ओके चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 46 में क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में जो है कौन सा जो युग्म जो है सम अवयवों को जो है व्यक्त करता है, सम अवयवों को जो है कौन व्यक्त करता है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। ये जो व्यक्त करता है ये आपका कहता है C2H5OH जो है, और CH3 जो है सिंगल वन ओ CH3 करता है, जो कि ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। जो भी बच्चे सी चूज किए बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, 47 नंबर प्रश्न है क्या, क्लोरोफॉर्म जो है इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, काफी ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब आंसर लगाओ। बात हो रही क्लोरोफॉर्म जो है ना, इसका बात हो रही क्या, क्लोरोफॉर्म की बात हुई है, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है बताओ, इसका रासायनिक सूत्र होता है CH जो है Cl3 होता है, जो कि ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर है CH Cl3। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 48 नंबर प्रश्न, देखिए अब यहाँ पर आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। बात हो रही क्या, पेंसिल बनाने में जो है कार्बन के किस अपरूप का उपयोग किया जाता है, पेंसिल बनाने की बात हो रही है और कार्बन के किस अपरूप का उपयोग किया जाता है बताओ, चार ऑप्शन यहाँ पर दिया गया। तो इसमें जो कौन से अपरूप का यूज किया जाता है, तो ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है ना, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा
ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अच्छी तरह से याद रखना पेंसिल जो है पेंसिल बनाने में कार्बन किस अप्रूव का उपयोग किया जाता है, याद रखना ग्रेफाइट का, ऑप्शन सी। चलिए अगले प्रश्न की बात करें 49 नंबर क्वेश्चन की ओर चलिए, अब आंसर लगाओ। यहाँ पर बात हो रही क्या, प्रोपेन एवं जो है ब्यूटेन जो है युग्म में कितने जो है इकाई का अंतर है। अब बताओ इसमें कितने इकाई का अंतर होगा, ये प्रश्न पूछा जाए। इसमें आपका सिंगल बॉन्ड CH का अंतर होगा, जो कि ऑप्शन क्या होगा, ए इसका करेक्ट आंसर है। 15 नंबर प्रश्न है, एक उत्तर लेंस की क्षमता अगर एक डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस कितनी होगी, उस लेंस की फोकस दूरी पूछा जाए तो F बराबर क्या होता है, बताओ F बराबर 1 क्या होता है, P होता है। यहाँ देखो 1/1 है। अभी देखो डायोप्टर जो होता है वो मीटर में होता है, लेकिन आपको सेंटीमीटर करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 100 सेंटीमीटर। ऑप्शन किसके साथ जाएगा, बताओ 50 का आंसर क्या होगा, बोलो 50 बिल्कुल। देखिए प्रश्न है उत्तर लेंस, तो ये जाएगा क्षमता उत्तर लेंस में जो होती है फोकस दूरी प्लस में होती है, धनात्मक होती है, तो प्लस क्या होगा 100 सेंटीमीटर यानी 50 का क्या होगा, याद रखना सी। ठीक है ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। 51 नंबर प्रश्न है क्या, निम्नलिखित में जो है पूछा जाए प्रकाश के रंगों में जो है किस रंग का अपतनांक जो अधिकतम है। अब बताओ किस रंग का जो अपतनांक की बात हो रही है जो अधिकतम होगा, किसका अपतनांक अधिकतम होगा, तो बैगनी है ना, बैगनी का जो होगा या अपतनांक अधिकतम होगा, जो कि ऑप्शन क्या होगा, डी इसका करेक्ट आंसर है बैगनी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 52 नंबर प्रश्न है, कौन सा लेंस जो है अपसारी लेंस भी जो है कहलाता है। चलिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब आंसर लगाओ। कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है, तो बोलोगे सर जी यह जो है अवतल लेंस क्या कहलाता है, अपसारी लेंस भी कहलाता है, जो कि ऑप्शन क्या होगा, ए इसका करेक्ट आंसर होगा अवतल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 53 में प्रश्न है, अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। बात हो रही क्या, किसी शब्दकोश के जो छोटे अक्षरों को जो है पढ़ने के लिए जो है आप जो है निम्नलिखित में जो है कौन सा लेंस जो है पसंद करेंगे, बताओ कौन सा लेंस पसंद करेंगे। इसमें जो आपका 5 सेंटीमीटर का फोकस दूरी का जो एक उत्तर लेंस को पसंद करेंगे, जो कि बी इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 54 नंबर प्रश्न है, दाढ़ी बनाने में कौन सा जो है दर्पण, देखो दाढ़ी बनाने में जो है कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है, तो दाढ़ी बनाने की बात हो रही है, और इसमें जो होता है आपका कनकेव जो दर्पण होता है अवतल दर्पण का उपयोग होता है, तो ऑप्शन क्या होगा, दाढ़ी बनाने। याद है ना एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, एकदम बढ़िया से अच्छे से याद रखना, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होगा, तो याद रखना अवतल, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, किस लेंस के द्वारा जो है सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। अब बताओ काल्पनिक प्रतिबिंब जो है किस लेंस किस लेंस के द्वारा जो सिर्फ काल्पनिक जो प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, लेकिन किस लेंस के द्वारा, तो बोलोगे सर जी इसमें तो अवतल लेंस के द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, बिल्कुल होगा कनकेव लेंस के द्वारा, तो ऑप्शन क्या होगा, बी इसका करेक्ट आंसर होगा अवतल के द्वारा। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें 56 नंबर प्रश्न है क्या, सरल सूक्ष्मदर्शी में जो है किसका उपयोग होता है, काफी ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब आंसर लगाओ। सरल सूक्ष्मदर्शी की बात हो रही है, इसमें किसका उपयोग होता है, 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया, तो सरल सूक्ष्मदर्शी में आपका उत्तर लेंस का जो है उपयोग होता है ना, कन्वेक्स लेंस का, तो ऑप्शन क्या होगा, डी इसका करेक्ट आंसर है। याद है ना 56 का क्या होगा, डी हो जाएगा। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन की बात करें, प्रश्न है क्या, किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या अगर 50 सेंटीमीटर, उसकी फोकस दूरी एफ बराबर r/2 50/2 यानी 25 सेंटीमीटर है ना, 25 सेंटीमीटर होगा, ऑप्शन क्या होगा, सी इसका करेक्ट आंसर है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए बहुत बढ़िया। चलो 58 नंबर प्रश्न देखिए, बात हो रही क्या, साइड मिरर के रूप में जो है प्रयुक्त होता है, साइड मिरर के रूप में जो है क्या प्रयुक्त होता है, 4 आपके ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, अब आंसर लगाओ। तो बोलोगे सर जी साइड मिरर के रूप में जो है उपयुक्त होता है किसका, अवतल दर्पण का, बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, अब ये क्या हो गया, 58 है, उसके बाद 63 आ गया। चलो क्वेश्चन में 63 बीच में क्वेश्चन कट हो गया। देखिए बात हो रही क्या, दूरदृष्टि दोष वाले मनुष्य के चश्मे में होता है, कौन सा लेंस होता है, तो दूरदृष्टि दोष वाले जो मनुष्य के जो चश्मे में होता है वो कौन सा लेंस की बात हो रही है, तो इसमें जो लेंस होगा ना ये आपका उत्तर लेंस होता है, जो कि ऑप्शन क्या होगा, 20 का करेक्ट आंसर है उत्तर लेंस। अगला क्वेश्चन है क्या, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है, तो नेत्र में जो प्रवेश करने वाली जो प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है ये आपका पुतली करता है। पुतली क्या करता है, जो आपको नेत्र में जो प्रकाश की जो मात्रा को जो नियंत्रित करता है उसे क्या कहते हैं, उसे पुतली कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लो ज्यादा प्रकाश आ रहा है तो उसको सभी को नियंत्रित कौन करता है, ये पुतली करता है। ठीक है ना। चलिए क्या बात है, सभी बच्चे एकदम कमाल का आंसर दे रहे हैं, वेरी नाइस। चलो क्वेश्चन में 65 देखिए, बात हो रही है क्या, डीएनए, डीएनए जो है कहाँ उपस्थित होता है, डीएनए की बात हो रही है, ये आपका केंद्रक में जो है उपस्थित होता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। लैंगिक जो जनन के लिए जो है किस प्रकार की कोशिका विभाजन होता है, लैंगिक जनन के लिए किस प्रकार की कोशिका विभाजन होता है, 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया। इसमें जो कोशिका विभाजन जो उपस्थित होता है
ये आपका कौन सा होता है? 4 ऑप्शन है, 66 का क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। और सूत्री विभाजन जो है इसमें उपस्थित होता है, ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 67 नंबर प्रश्न है क्या? मानव शरीर के जो है किसी सामान्य जो है कोशिका में जो है गुणसूत्रों के कितने युग्म होते हैं? बताओ, गुणसूत्रों के जो युग्म होते हैं ये कितने होते हैं? ये आपका 23 जोड़े युग्म होते हैं, तो ऑप्शन क्या होगा? सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 68 नंबर प्रश्न देखिए, वंशागत, देखिए बात है कि वंशागत नियमों का जो है प्रतिपादन किसने किया? 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया। अब यहाँ पर इसका सही उत्तर क्या होगा? ग्रेगर जो है जॉन मेंडल होगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। आखिरी क्वेश्चन में 70 है, वर्ग 2 के तत्व को क्या कहे जाते हैं? बताओ। तो वर्ग 2 के जो तत्व जो होते हैं इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है क्षारीय मृदा धातुएं, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्या? 71 नंबर प्रश्न है क्या? देखिए बात है वर्ग 1 और 2 के तत्व जो है कहे जाते हैं, कौन से ब्लॉक के तत्व कहे जाते हैं? तो बोलोगे सर ये एस ब्लॉक के तत्व कहे जाते हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, निम्न से जो है किस तत्व के लिए जो है मेंडलीफ ने अपनी जो सारणी में जो है खाली स्थान छोड़ा? अब बताओ, बात हो रही क्या? निम्न से किस तत्व के लिए जो है मेंडलीफ ने अपनी सारणी में जो है खाली स्थान छोड़ा था? कौन से तत्व की बात हो रही है? ये जो खाली स्थान छोड़े थे जर्मेनियम के लिए खाली स्थान छोड़े थे, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में 73 है। अब आंसर लगो, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? बात हो न्यूलैंड के जो है अष्टक सिद्धांत की जो है मुख्य कमी जो है क्या थी? अब इसकी मुख्य कमी की बात हुई, इसकी मुख्य कमी जो थी यह जो केवल जो है हल्के तत्वों के लिए ही जो है ठीक से लागू हो पाया, ये इसमें मुख्य कमी थी, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्या? आबंध जो है ना बनने में जो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति जो होती है, ये अतः जो है ये विद्युत क्या होती है? ये विद्युत क्या होता है? आपके 4 ऑप्शन दे गया, ये आपका धनात्मक विद्युत होते हैं, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, 75 नंबर प्रश्न है, निम्न में जो है कौन जो है हाइड्रोजन समूह का सदस्य है? हाइड्रोजन समूह का सदस्य की बात हो रही है, कौन है? तो ब्रोमीन आपका हाइड्रोजन समूह का सदस्य है, ऑप्शन ए बी। ऑप्शन क्या होगा? बी। याद है ना, हाइड्रोजन समूह का सदस्य कौन होगा? याद है ना, ब्रोमीन। अगला क्वेश्चन है, एल्युमिनियम पर जो है मोटी ऑक्साइड की परत बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? देखो एल्युमिनियम की बात हो रही है, अब इसमें मोटी ऑक्साइड की जो परत बनने की प्रक्रिया जो है कहलाती है। अब यह प्रक्रिया पूछा जाए क्या कहलाती है? या एनोडीकरण कहलाती है, जो कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 77 में प्रश्न है क्या? निम्न में, देखिए बात हो निम्न से कौन जो आयनिक यौगिक है? आयनिक यौगिक की बात हो रही है, बोलोगे सर जी आयनिक यौगिक जो है KCl होता है, जी हाँ, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 68 नंबर प्रश्न, 78 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा जा रहा है? पारा विद्युत धारा प्रभाव में उत्पन्न करते, पारा विद्युत धारा प्रभाव में उत्पन्न करते, लेकिन क्या उत्पन्न करते हैं? 4 ऑप्शन दिया गया, इसमें जो उत्पन्न होता है उच्च प्रतिरोध उत्पन्न होता है, तो ऑप्शन क्या होगा? ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 79 नंबर प्रश्न है क्या? इनमें से जो है कौन सी जो है धातु चमकीला? बताओ, चमकीला कौन होता है? आयोडीन क्या होता है? आयोडीन क्या आपका धातु है, लेकिन ये चमकीला भी होता है, तो 79 का ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आज का आखिरी प्रश्न इसके ब्रोमीन जो है क्या है? कमरे के ताप पर द्रव होता है, जो कि ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर है ब्रोमीन। ठीक है, वीडियो पसंद आया लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना, और साथ ही टेलीग्राम में जरूर जुड़ना, और व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया।